गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में जानने वाले हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और ये हमारे मित्र होते हैं या शत्रु होते हैं। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म जीव के बारे में जान लें। सूक्ष्म जीव कहते किसे हैं? तो नाम से ही स्पष्ट है, नाम में ही लिखा हुआ है सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है? केवल सूक्ष्म का हम बात करें तो सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत छोटा, मतलब अत्यंत छोटा। सूक्ष्म मतलब हम लोग उसे कहते हैं जो काफ़ी छोटा होता है, उसे हम लोग सूक्ष्म बोलते हैं। इसके साथ में जीव लगा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ बहुत छोटा जीव। अभी कितना छोटा हो सकता है? तो इतना छोटा कि हम उसे अपनी नंगी आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। अब नग्न आँख कहने का मतलब क्या हुआ? नंगी आँख या नग्न आँख कहने का अर्थ क्या हुआ? तो नग्न आँख का मतलब कि हमारा जो सामान्य आँख है उस आँख के द्वारा, यानी कि नंगी आँख का मतलब क्या हुआ? अपनी आँखों पर बिना लेंस लगाए देखते हैं तो उसे हम लोग अपनी आँख को नग्न आँख बोलते हैं। तो अब आप लोग सूक्ष्म जीव समझ गए होंगे कि सूक्ष्म जीव मतलब बहुत छोटा जीव और नग्न आँख का मतलब कि बिना लेंस वाला आँख, यानी कि सामान्य आँख को हम लोग नग्न आँख कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव का परिभाषा क्या होगा? तो ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नंगी आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं उसे हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी कि ऐसे जीव जिन्हें नग्न आँखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है उसे हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो आप लोग सूक्ष्म जीव को समझ गए होंगे, परिभाषित कर सकते हैं। अब इसको हम देखेंगे कैसे, सूक्ष्म जीवों को कैसे देखेंगे? तो इसको देखने के लिए हमें ऐसी दर्शी की आवश्यकता है जो इन्हें बड़ा करके दिखाता हो। तो आप देखिए, एक यंत्र होता है जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या हुआ? छोटी चीज़ों को दिखाने वाला यंत्र सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब आपसे सूक्ष्मदर्शी का परिभाषा भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि वह यंत्र जो छोटी छोटी चीज़ों को, सूक्ष्म जीवों को दिखाता है उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब इसका पिक्चर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये सूक्ष्मदर्शी का चित्र है। आप देख सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी कैसा होता है, इस आकार का होता है। यहाँ पर हम लोग वस्तुओं को रखते हैं और यहाँ से देखते हैं तो हमें वो छोटा सूक्ष्म जीव जो होता है हमें बड़े आकार में दिखाई देता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्म जीव को किसने देखा और सूक्ष्मदर्शी को किसने तैयार किया। तो दुनिया में सबसे पहला सूक्ष्मदर्शी 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा बनाया गया था। रॉबर्ट हुक ने पहला सूक्ष्मदर्शी तैयार किया था और अपने सूक्ष्मदर्शी द्वारा इन्होंने मृत कोशिका को देखा था, मरी हुई कोशिका को देखा था। लेकिन सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जीवित भी होते हैं। 1764 में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने पहली बार सूक्ष्म जीवित कोशिका को देखा था। मतलब कि जीवित कोशिका को किसने देखा? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। लेकिन सूक्ष्म कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो मृत था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ होते हैं, अब ये सवाल है हम लोग के सामने। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब कि सभी जगहों पे पाए जाते हैं। जैसे कि ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं? तो एक नंबर वायु में भी हो सकते हैं, दूसरा नंबर जल में भी हो सकते हैं, तीसरा नंबर कि ये मिट्टी में भी हो सकते हैं,
इसके अलावे ये बर्फ़ में भी होते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं ये बर्फ़ में भी पाए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये सर्वव्यापी होते हैं, मतलब सभी जगहों पे सर्वत्र पाए जाते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सूक्ष्मजीव कहाँ मिलते हैं। ये जल, वायु, मिट्टी, बर्फ़ के टुकड़े आदि जगहों पे आसानी से मिल जाते हैं। अब कौन कौन से सूक्ष्मजीव हैं, तो हम कुछ सूक्ष्मजीवों का नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए। अब आपके सामने कुछ सूक्ष्मजीवों का नाम दिख रहा है। एक नंबर जीवाणु हो गया, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा फफूंद, चौथा शैवाल और पांचवा वायरस। ये जो होते हैं सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। जीवाणु भी हमारे आसपास मिलते हैं, प्रोटोजोआ भी, फफूंद, शैवाल, वायरस सब कुछ मिलते हैं जो हमारे वायु में, मिट्टी में, जल में या फिर बर्फ़ के टुकड़ों के बीच पाए जाते हैं। बर्फ़ के चट्टानों के बीच भी ये उपस्थित होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जीवाणु के बारे में। एक नंबर में हो गया हमारा जीवाणु। जीवाणु जो होता है इसको अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहा जाता है। जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब ये बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले ही देखा था मित्र तथा शत्रु। सूक्ष्मजीव हमारे मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। तो मित्र कैसे होते हैं, तो कुछ जीवाणु जो होते हैं हमारे कार्यों को करने में मदद करते हैं। जैसे कि दूध से दही बनना। दूध से दही बनने में एक जीवाणु अहम भूमिका अदा करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो होता है दूध से दही बनाता है और दही में ये पाया जाता है और हम लोग खाते हैं दही को, तो ये जीवाणु भी हमारे शरीर के अंदर जाता है। लेकिन ये जीवाणु हमारे लिए लाभकारी होता है, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है हमारे शरीर को। ये लाभकारी है मतलब कि ये हमारा मित्र हो गया। समझ रहे हैं आप लोग। अब एक दूसरा हम देख लें तो टीबी नामक एक रोग होता है जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस को फैलाने वाला भी एक जीवाणु ही होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इस जीवाणु के द्वारा ये बीमारी फैलता है, टीबी नामक रोग फैलता है, इसलिए हमारे लिए ये जीवाणु जो है शत्रु का कार्य करता है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि सूक्ष्मजीव जो होते हैं ये मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। तो आइए हम जीवाणुओं से जुड़ी और भी कुछ बातें जान लेते हैं। जीवाणु जो होते हैं इनमें कोशिका भित्ति होती है, इसलिए इसे कोशिका भित्ति होने के कारण इसे हम लोग पादप में वर्गीकृत करते हैं, मतलब कि पौधों के साथ इसको हम लोग रखते हैं। और भी कुछ विशेषताएं इसकी है। अब ये जीवाणु जो होते हैं ना मनुष्य यानी कि हमारी बड़ी आंत में भी पाए जाते हैं। ये तो सभी जगह पर पाए ही जाते हैं, साथ ही साथ हमारे शरीर में भी होते हैं। तो ये हमारी बड़ी आंत में पाए जाते हैं और ये विटामिन के तथा विटामिन B2 का संश्लेषण करते हैं। यानी कि विटामिन के और विटामिन B2 को हमारे शरीर में बनाने का काम ये करते हैं। संश्लेषण करने का मतलब तैयार करना, बनाना। अब इनकी आकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। जीवाणु जो होते हैं आकृति के आधार पर 4 तरह के होते हैं। बड़ी छड़ी आकार के जीवाणु, मतलब छड़ के आकार के जीवाणु जिसको हम लोग डंडाणु बोलते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र देख रहे हैं आप, ये जो है डंडाणु आकार के जीवाणु हैं, मतलब कि डंडे के, छड़ के आकार के हैं। उसके बाद गोलाकार जीवाणु। कुछ जीवाणु जो होते हैं गोल आकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये गोलाकार जीवाणु है। तो इनको हम लोग गोलाणु नाम देते हैं, ये गोलाणु कहलाते हैं। अब कुछ होते हैं कुंडलित होते हैं। कुंडलित मतलब कि ऐसे कुंडली नुमा रूप में ये रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्पिलाणु। इसको सर्पिलाणु बोला जाता है। और अंत में कौमा के आकार के कुछ पाए जाते हैं, अल्प विराम यानी कौमा के आकार के कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं विवरियो। तो कुल मिलाकर हमारे सामने 4 तरह के जीवाणु मिल गए, छड़ के आकार के, गोल आकार के, कुंडली के आकार के और अल्प विराम यानी कौमा आकार के। और इनके आकार के आधार पर नाम दिया गया है डंडाणु, गोलाणु,
सर्पिलाणु और विब्रियो। अब इनके भोजन की हम बात करें कि ये भोजन कैसे तैयार करते हैं, तो जीवाणु जो होते हैं ना, ये स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी। स्वपोषी या विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। अब स्वपोषी का मतलब क्या हुआ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अपना भोजन ये स्वयं बना सकते हैं। अब विषमपोषी का मतलब हुआ कि नहीं भी बना सकते हैं, मतलब कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और कुछ अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इससे आगे अन्य हम सूक्ष्म जीवों की जानकारी अगले वीडियो में हासिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।